और अब महाराष्ट्र में क्या सब चलता रहा वोटिंग के साथ साथ। महाराष्ट्र में नई सरकार चुने जाने के लिए एक तरफ आज मतदान चलता रहा तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स से लेकर ईडी का एक्शन भी सामने आता रहा। राजनीतिक दल मुद्दों पर नहीं विवादों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करते दिखाई दिए। कल दिन में महाअघाड़ी बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े का कैश कांड पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो रात तक आते आते बीजेपी महायुति के खिलाफ ऑडियो बम लेकर सामने आ गए। इस ऑडियो बम में बिटकॉइन घोटाले का बारूद भरा था। कैश वर्सेस बिटकॉइन के इस विवाद के हर पहलू को हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस मामले में सबसे ताजा तस्वीर की। कैश वर्सेस कॉइन विवाद में आज ईडी एक्शन में आ गई। महाअघाड़ी के दो बड़े नेताओं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी शरद गुट की नेता और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले के खिलाफ लगे बिटकॉइन के घोटाले के आरोप को लेकर ईडी ने छापेमारी की। दरअसल ऑडियो क्लिप में जिस गौरव मेहता की आवाज सुनाई दे रही है उसी गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ के ठिकाने पर ईडी की यह छापेमारी हुई। इस विवाद की यह सबसे ताजा तस्वीर है जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह कल से महाराष्ट्र में ठीक वोटिंग के दौरान कैश और क्रिप्टो का यह घमासान चल रहा है। दरअसल कल बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के नाला सोपारा के एक होटल में पैसे बांटने का आरोप उन पर लगा। महाविकास अघाड़ी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए बीजेपी बैकफुट पर आ गई, मगर शाम होते होते उसे भी यानी बीजेपी को भी महाअघाड़ी के खिलाफ तुरप का पत्ता हाथ लग गया। रात 10 बजे के करीब बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें बताया गया कि दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन घोटाले के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने सबूत के तौर पर 4 ऑडियो क्लिप भी जारी किए जिसमें दावा किया गया जो बातचीत चल रही है वो इन्हीं लोगों की है और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर के ये बातचीत चल रही है। तो वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के सबूत के तौर पर बीजेपी ने जो ऑडियो क्लिप को जारी किया वो भी हम आपको सुनाएंगे ताकि आपको फिर से एक बार याद आ जाए। मगर पहले आप समझिए कि इस ऑडियो क्लिप का सोर्स क्या है। दरअसल पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल सबसे पहले ये आरोप लेकर सामने आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने आरोप लगाया। रविंद्र ने दावा किया कि बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया है कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल है। वे पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं, उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल का यह बैकग्राउंड क्या है। उनकी बात हम सुनाएं उससे पहले ये सुनिए। रविंद्र पाटिल 2004 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। 2010 से वे कॉर्पोरेट सेक्टर में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। 2018 के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था। 4 साल बाद 2022 में उन्हें 5 करोड़ की बिटकॉइन की हेराफेरी के लिए उन्हीं को आरोपी बना दिया गया। लगभग 14 महीने यरवड़ा सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर भी उन्होंने बिताए। फिलहाल वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अब वकालत कर रहे हैं। तो यही रविंद्र जो आईपीएस वो सामने लेकर आए हैं, सुनिए। 2018 में अमित भारद्वाज से एक हार्डवेयर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सीज किया गया था जो बाद में गायब हुआ। वो गायब कैसे हुआ, उन्होंने दूसरे किसी अनरिलेटेड कोरेगा पार्क पुलिस स्टेशन के एफआईआर का ये मुद्देमाल दिखाया और इसको फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के थ्रू गायब करवाया और जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। तो ये मानने के लिए हमारे पास स्कोप है कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट चोरी हुआ था और इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को आज खत लिखा है, रिक्वेस्ट की है कि आप इसके बारे में तहकीकात कीजिए और मैंने लिखा है उसमें कि इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मैंने अपना मोबाइल बाजू में रखा है, वो कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं और मैंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव में बिटकॉइन के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में मैंने कल मीडिया के साथ बात की थी और मैंने कुछ एविडेंसेस शेयर किए थे। मेरे पास 10 ऑडियो क्लिप जो वॉइस नोट्स है जो मैंने शेयर की थी उसमें से 3 ऑडियो क्लिप सुप्रिया सुले जी की है, 4 ऑडियो क्लिप अमिताभ गुप्ता जी की है और 1 ऑडियो क्लिप
भाग्यश्री नवटा के, एक ऑडियो क्लिप गौरव मेहता और एक ऑडियो क्लिप नाना पटोरी जी की है। तो ये 10 ऑडियो क्लिप मैंने मीडिया के साथ शेयर की। ये ऑडियो क्लिप सारी तो पूर्व आईपीएस, साइबर एक्सपर्ट और खुद बिटकॉइन में हेराफेरी के आरोपी रविंद्रनाथ पाटिल ने खुले शब्दों में किस तरह से सबके नाम लेकर दावा किया है, ये आपने सुना। और रविंद्रनाथ पाटिल के इन आरोपों के बाद ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात में की, जिसमें प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नाना पटोले, सुप्रिया सुले, पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और डीलर की बातचीत का ऑडियो शेयर किया। ऑडियो क्लिप जारी करने के साथ ही बीजेपी ने नाना पटोले और सुप्रिया सुले से 5 सवाल पूछे थे। तो आपको हम वो 5 सवाल बताते हैं कि क्या बीजेपी ने पूछे। क्या सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन में कारोबार किया? क्या डीलर ने गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता से संपर्क किया? ऑडियो में सुप्रिया सुले की आवाज है या नहीं? क्या वो चैट उनकी है या नहीं है? इसमें बिग पीपल कौन है जिसका जिक्र इस बातचीत में किया जा रहा है कि बड़े लोग, बिग पीपल शामिल हैं। अब जल्दी से आपको वो भी सुना देते हैं, वो ऑडियो क्लिप जिसके आधार पर बीजेपी ने यह सवाल किए, जिसका दावा रविंद्रनाथ पाटिल कर रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप कल रात को ही बीजेपी ने सामने रखा, लेकिन महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में जो कैश वर्सेस बिटकॉइन की रस्साकशी चल रही है, उसके समझने के लिए एक बार इस ऑडियो को सुनिए। Gaurav, please inform Lakshmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked her to compile. Make sure she understands the urgency and report back to me once. Gaurav, we need to have another 100 ready for next week. If possible, please handle this personally to ensure it's done correctly. Vinod will also provide around 25. Some significant events are taking place. Nothing will go wrong on your end. Gaurav, we need to ensure 50 crore by next week. It must be delivered to someone in Dubai. Please ask your friend to have the cash ready. Gaurav, we need to cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly. I'll let you know who to hand the cash to. अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माथा मस्ती मत करो। Sir, there's no need to worry about Bitcoin transactions. All transactions are conducted using Patil and Pankaj family email IDs. We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. तो अगर इस ऑडियो क्लिप में सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर है, लेकिन सच्चाई क्या है ये इस वक्त सवालों के घेरे में है और जांच के भी दायरे में है, और इसी की वजह से ईडी का एक्शन भी अब शुरू हो चुका है। इंतजार करना होगा सच जाने के लिए। मगर बीजेपी ने फिलहाल इस मुद्दे को जिंदा रखा है और जिंदा रखने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि आज फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के आरोपों को दोहराया। ये वही आरोप है जो बीती रात बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए थे। तो आज के ताजा आरोपों को फिर सुनिए। विकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। तो बीजेपी ने फिर आज आरोपों को दोहराया और इन आरोपों के बाद लाजमी है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सभी आरोपों को खारिज किया। कहा कि जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी ने यह आरोप लगाया है, असल में वो आईपीएस ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पलटवार भी किया। सुन लीजिए। भाई, ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है,
जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई आप वो, तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। तो मुझे लगता है कि, और जो वीडियो इन लोगों ने ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज भी नहीं है, और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है, लेकिन हमने अभी कानूनन नोटिस उनको दिया है, कल एफआईआर भी दर्ज हमने किया है रात को, और कानून नोटिस भी देंगे, इनके ऊपर एक मानहानि का दावा भी हम करेंगे। तो महाअघाड़ी के दरअसल दो अहम कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये सारे आरोप लगे हैं, जिसमें नाना पटोले का रिएक्शन आप देख रहे थे। नाना पटोले नंबर 1 है, तो नंबर 2 पर सुप्रिया सूले भी हैं, और उन्होंने भी बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। सुप्रिया सूले ने भी कहा है कि आरोपों के खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगी। सुनिए। और पहले जो एक्स पर पोस्ट किया वो भी आपको बता दें, वोटिंग से पहले मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठी खबर फैलाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये लिखा। हमने बिटकॉइन के दुरुपयोग के झूठे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है, ये सुप्रिया सूले ने एक्स पोस्ट पर लिखा। इसके पीछे की मंशा पूरी तरह से साफ है, ये निंदनीय है। भारत के संविधान के तहत बने लोकतंत्र में ऐसी चीजें हो रही हैं। सुप्रिया सूले ने का ये पहला रिएक्शन। और अब मैं सुधांशु त्रिवेदी के सभी आरोपों का खंडन करती हूं, ये सब अटकलें झूठ हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछे थे, उसके जवाब में ये कहा गया कि मैं भाजपा के किसी भी नेता के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं। सुप्रिया लिखती हैं कि समय और तारीख भी वहीं चुने। ये भयावह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस तरह के निराधार आरोप लगाए हैं। फिर भी इसमें हैरानी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यह चुनाव से एक रात पहले झूठ फैलाने का मामला है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नहीं, बल्कि सामने आ करके मेरे 5 सवालों के जवाब दें। तो क्या कहा है सुप्रिया सूले ने, अब सुनिए। Talking about the other allegation, I have already lodged a cyber complaint. Second, I have sent a defamation notice to Shri Trivedi, and he has asked me 5 questions. I am happy to answer all 5 at a place of his time, a time of his choice. तो बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने जो 5 सवाल पूछे थे, जो अब मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, उन 5 सवालों पर कहीं भी बहस करने के लिए सुप्रिया सूले ने चैलेंज किया कि जगह तय कीजिए, तारीख तय कीजिए, उस पर हम बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे। फिलहाल ये सब कुछ गलत है। और सुप्रिया के बचाव में अब उनके पिता एनसीपी के दिग्गज शरद पवार भी मैदान में उतर आए। कांग्रेस नेता नाना पटोले पर लगे बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर भी शरद पवार ने जवाब दिया। कहा कि आरोप लगाने वाला पूर्व आईपीएस रविंद्र पाटिल जेल में है। बीजेपी उस आदमी को आधार बनाकर झूठे आरोप लगा रही है। कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सूले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इस तरीके से ये कैश वर्सेस कॉइन की जंग में आरोपों के घेरे में आए दोनों पक्ष के नेताओं की आमने सामने की भिड़ंत भी सामने आ गई। हमने आपको बताया था कि किस तरह कल दिन में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर कैश बांटने के आरोप लगे थे। इसके बाद सुप्रिया सूले ने कहा था कि विनोद तावड़े के पास उस वक्त 5 करोड़ रुपए मौजूद थे। पर रात के बिटकॉइन विवाद वाले ऑडियो में सुप्रिया सूले की आवाज का दावा सामने आने के बाद कल तक डिफेंसिव चल रहे बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने अब सुप्रिया सूले पर सीधा हमला बोल दिया। कहा कि जिनको जांच करनी है वो कर लेंगे, पर सुप्रिया जी ने मेरे बारे में कही मेरे पास होटल में 5 करोड़ रुपए थे, मुझे 1 पैसे नहीं मिले, तो सुप्रिया सूले क्या वो 5 करोड़ ले गई, मुझे वो वापस करें। मेरा मानना है कि जो बातें हमको प्राप्त हुई है वो ऑथेंटिक बातें हमारे सुधांशु जी ने बताई है। अब जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि 5 करोड़ थे, 1 पैसा मिला नहीं, पहले मेरे 5 करोड़ सुप्रिया जी वापस करें। अब एक दिलचस्प और भी इसमें पहलू है जो कल से ही चला रहा है, उस पर भी बताऊं
कि विनोद तावड़े कैश विवाद में शिवसेना ने आरोप लगाया था कि असल में विनोद तावड़े को उन्हीं की पार्टी के नेता ने फंसाया है ताकि तावड़े सीएम पद का चेहरा न बनकर उभर पाए। संजय राउत ने कहा था कि 3 घंटे तक बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को छोटे मोटे अपराधी की तरह होटल में बिठाए रखा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं बीजेपी के, और अगर वो चाहते तो 5 मिनट में उन्हें बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है शिवसेना के संजय राउत का इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ था। तो कल की घटना के घंटों बाद आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। ये भी सुन लीजिए। सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। तो आए तो सामने फडणवीस, लेकिन तावड़े कांड पर यानी कि कैश कांड पर कुछ इसमें कहते नजर नहीं आए। तो ये जो महाभारत चलता रहा यूपी से महाराष्ट्र तक में चुनाव के पैरेलल, ये हमने आपको बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब है सामने। चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, कुछ ही पलों में आपको ये भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।